सब कहते हैं अच्छा इंसान बनो, लॉयल रहो, सच बोलो, लोगों की मदद करो, और फिर अचानक एक दिन आप नोटिस करते हैं कि हर रिलेशनशिप में आप ही हैं वो जो ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप ही पहले मैसेज करते हैं, आप ही मनाते हैं, आप ही माफ कर देते हैं, और आखिर में आप ही अकेले रह जाते हैं। और फिर दिमाग में एक सवाल आता है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, मसला यहाँ पर आता है कि हर बार आप नए लोगों से नहीं मिल रहे होते, बल्कि हर बार आप एक ही साइकोलॉजिकल पैटर्न को रिपीट कर रहे होते हैं। और आज हम उसी हिडन पैटर्न की बात करेंगे, और वीडियो के एंड तक आप सिर्फ लोगों को ही नहीं बल्कि खुद को भी अलग अंदाज से जानना शुरू हो जाएंगे। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि अच्छे बच्चे सबको खुश रखते हैं, वो लड़ते नहीं, जवाब नहीं देते, हर बात मानते हैं। यहाँ तक तो बात ठीक है, मगर इसके बायस आहिस्ता आहिस्ता जो हम एक डेंजरस बिलीफ बना लेते हैं, काम वहाँ पर आकर खराब होता है कि अगर लोग मुझसे खुश हैं तो ही मैं वैल्यूएबल हूँ। साइकोलॉजी में इसे अप्रूवल सीकिंग कहते हैं, यानी आपकी वैल्यू आपके कैरेक्टर से नहीं, लोगों के रिएक्शन से डिसाइड होना शुरू हो जाती है। यही वजह है कि आप नो नहीं कह पाते, हर बार कॉम्प्रोमाइज करते हैं, हर एक्सपेक्टेशन को पूरा करते हैं, मगर इसके बावजूद भी सामने वाला पर्सन आपकी कदर नहीं करता। तो यहाँ मेरी सजेशन आपको ये है, नेवर बिकम सो अवेलेबल दैट पीपल स्टार्ट कंफ्यूजिंग योर लव विद योर ऑब्लिगेशंस। ज्यादातर केसेस में लोग जानबूझकर आपको हर्ट नहीं करते हैं, बल्कि वो स्टैंडर्ड के मुताबिक आपको ट्रीट कर रहे होते हैं जो स्टैंडर्ड आपने अपने लिए खुद सेट किया है। अटैचमेंट थ्योरी के बारे में सुना है आपने? इस थ्योरी में हमें एक्सप्लेन करके बताया गया है कि जैसा एनवायरनमेंट आपको आपके बचपन में मिलता है, वही ज्यादातर एडल्टहुड के रिलेशनशिप में रिपीट हो रहा होता है। अगर बचपन में प्यार आपकी परफॉर्मेंस से मिला, तो बड़े होकर भी इंसान सोचता है कि मुझे प्यार अर्न करना पड़ेगा। इसी वजह से वो ओवर गिव करता है, ओवर एक्सप्लेन करता है, ज्यादातर माफिया मांगता है, और आहिस्ता आहिस्ता तो अपनी असल पर्सनालिटी ही छुपा लेता है। उसे लगता है कि जैसा मैं हूँ, अगर मैं वैसा बन गया तो लोग मुझे छोड़ जाएंगे, मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसीलिए वो हर वक्त वही बना रहता है जैसे दूसरे लोग उसे देखना चाहते हैं, और यही सबसे बड़ी गलती होती है। इंसान रिलेशन बचाते बचाते, कनेक्शन बचाते बचाते अपनी जात को ही खो देता है। लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज और भी समझनी चाहिए, द पीपल हु ट्रूली वैल्यू यू will never require you to abandon yourself to keep them। तो जो वाकई आपको अपना मानते हैं ना, उनके साथ आप जैसे भी रहना चाहें आप रह सकते हैं। एक और बहुत खतरनाक पैटर्न है जिसका फायदा किसी को भी नहीं हो रहा, कि शुरू में आप सामने वाले पर्सन से अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन फिर आप सोचते हैं कि चलो छोड़ो, कोई फायदा नहीं है। फिर आप चुप रहना शुरू कर देते हैं, 1 बार 2 बार 10 बार, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये खामोशी आपकी पर्सनैलिटी बन जाती है। साइकोलॉजी में इसे सेल्फ साइलेंसिंग कहते हैं, जिसमें इंसान कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए अपनी जरूरत, अपनी फीलिंग, अपनी आवाज दबा देता है। शुरू में तो लगता है कि इससे रिलेशन बच जाएगा, बट इन रियलिटी साइलेंस प्रोटेक्ट्स द मूवमेंट बट डिस्ट्रॉय द रिलेशनशिप। तो अगर आप पीस मेंटेन करने के लिए खामोश रह रहे हैं ना, तो उसका भी आपको बेनिफिट नहीं होता। इनफैक्ट सामने वाले पर्सन को लगता है कि आपका पीस लेस इंपॉर्टेंट है। एक और प्रॉब्लम जो आपने नोटिस की होगी कि हर कॉन्वर्सेशन आप शुरू करते हैं, हर मिसअंडरस्टैंडिंग को आपने खत्म करना होता है, हर प्लान भी आप ही बना रहे होते हैं। और ये चीजें तो मैंने बहुत ज्यादा अपनी फीमेल सर्कल में भी देखी है कि फीमेल फ्रेंड्स हैं, अगर उनका ग्रुप है तो उसमें कोई एक लड़की बेचारी है जो सबके लिए बहुत एफर्ट्स पुट कर रही है, मगर उसके लिए कोई कुछ नहीं कर रहा। तो यहाँ पर बात सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक रिलेशनशिप की नहीं हम कर रहे हैं, हम हर तरह के कनेक्शन की बात करें, हर तरह के रिलेशन की बात करें। ये बॉन्ड आपका किसी के साथ भी हो सकता है जिसमें इन्वेस्टमेंट आप ही ज्यादा कर रहे हो, और ऑब्वियसली वो इन्वेस्टमेंट पैसों की नहीं हो रही है, वो आपके इमोशंस की हो रही है, आपकी एफर्ट्स की हो रही है, जो कि पैसों से तो बहुत ज्यादा कीमती होते हैं। और जब हर बार माफी आप मांग रहे होते हैं और हर बार सामने वाले पर्सन की माफी मांगे बगैर उसको माफ आप कर रहे होते हैं, तमाम प्लान्स भी आपने बनाने होते हैं, तो उसका नुकसान ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता वो रिलेशनशिप, आहिस्ता आहिस्ता वो कनेक्शन पार्टनरशिप नहीं रहता, बल्कि एक प्रोजेक्ट बन के रह जाता है जो सिर्फ एक इंसान चला रहा होता है। साइकोलॉजिस्ट इसे इमोशनल लेबर कहते हैं, जिसमें एक ही इंसान रिलेशनशिप का सारा बोझ उठाए रखता है और दूसरा इस चीज का आदी हो जाता है। देखिए, द प्रॉब्लम इज नॉट गिविंग टू मच, द प्रॉब्लम इज गिविंग सो मच दैट पीपल स्टॉप नोटिसिंग यू आर गिविंग एट ऑल। और फिर एक वक्त आता है कि आप भी थक जाते हैं, इसलिए नहीं कि आप वीक थे, बल्कि इसलिए कि जिस बॉन्ड को दो लोगों ने मिलकर चलाना था वो एक ही इंसान चलाया जा रहा था और उसकी भी बस हो गई। देखिए, काइंडनेस विदाउट बाउंड्रीज बिकम सेल्फ अबैंडनमेंट। और बहुत से लोग यही गलती तो करते हैं, उनको लगता है कि काइंडनेस का मतलब है कि हर बात मान जाओ, हर टाइम अवेलेबल रहो, हर बार सेक्रीफाइस आप ही करो। मगर ये काइंडनेस नहीं है, ये फियर है। फियर रिजेक्ट होने का, अकेले रह जाने का, लोगों के नाराज हो जाने का। इसलिए पीपल प्लीजर हर उस जगह पर भी यस बोल देता है जहाँ पे उसका दिल नहीं चाह रहा होता। और यही वजह है कि आहिस्ता आहिस्ता लोगों को आपको यूज करने की आदत डल जाती है और उनको इसमें कुछ बुरा भी नहीं लगता। देखिए, काइंडनेस होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए, मगर ये तब तक ही सूटेबल लगती है, तब तक ही खूबसूरत लगती है जब ये आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को डैमेज ना करे। बात कभी भी सेल्फ रिस्पेक्ट पर नहीं आनी चाहिए। और इस वीडियो में हमने जितनी भी बातें की है ना, जितने भी पैटर्न्स को जाना है, उन सब की रूट एक ही जगह पर जाकर मिलती है, और वो है सेल्फ वर्थ। साइकोलॉजी इस बारे में हमें समझाती है कि हम अक्सर वो ही एक्सेप्ट करते हैं जितना हमें लगता है कि हम डिजर्व करते हैं। इसलिए जिस इंसान को अंदर से ये फीलिंग आती है ना कि मैं तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, वो डिसरिस्पेक्ट भी आराम से बर्दाश्त कर लेता है।
उसके लिए डिसरिस्पेक्ट नॉर्मल है, वन साइडेड एफर्ट्स नॉर्मल है, बीइंग इग्नोर्ड नॉर्मल है। आहिस्ता आहिस्ता यही अनहेल्दी चीजें उस पर्सन के लिए न्यू नॉर्मल बन जाती हैं। यहाँ पर भी द सैडेस्ट पार्ट इज नॉट बीइंग यूज्ड, इट इज गेटिंग सो यूज्ड टू बीइंग यूज्ड। तभी तो मैं कह रही हूँ कि सेल्फ वर्थ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेल्फ वर्थ आपके इमोशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं, और जिस दिन ये स्टैंडर्ड्स बदलते हैं ना, उस दिन आपकी जिंदगी के लोग भी बदलना शुरू हो जाते हैं। सारे पैटर्न्स को मैंने काफी डिटेल में आपको समझा दिया, होपफुली आपको समझ भी आ जाएगी और आप दूसरों के साथ साथ अपनी जिंदगी को भी आसान बनाएंगे। और इस पूरी वीडियो से अगर आपने सिर्फ एक बात याद रखनी है ना, तो मैं आपको बोलूंगी कि आप ये याद रखें कि आपने अच्छा इंसान बनना है, मोहब्बत करनी है लोगों से, प्यार देना है लोगों को, मगर इतना अच्छा भी नहीं बनना कि लोग आपकी मोहब्बत को, आपकी तवज्जो को, आपकी केयर को, आपकी रिस्पेक्ट को आपकी मजबूरी ही समझने लग पड़े। आप बहुत अच्छे हैं, और हर वो इंसान जो आपकी तमाम तरह अच्छाई के बाद भी आपको खो देता है ना, वो आपका लॉस हरगिज नहीं है, बल्कि हर बार जब आप किसी और के लिए अपनी जात को खो देते हैं ना, वो होता है असली लॉस। आपने ये लॉस नहीं होने देना। आज के बाद अगर कोई आपकी कदर नहीं करता है ना, तो आपने भी उसको चेज नहीं करना। हमेशा याद रखें, राइट पीपल डोंट मेक यू बैड, दे मेक यू बिलोंग। तो आज के बाद खुद से इतनी वफादारी करें कि कोई भी रिश्ता आपको आपकी जात से बेवफाई न करने दे। आज तक के लिए इतना ही। फातिमा तो ज़ारा को दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक खुश रहें, खुशियां बांटें, अल्लाह निगहबान, और सेल्फ वर्थ का ध्यान रखना है। ओके।